ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले चुके हैं और अब डर लग रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा ईएमआई आ रही है और दिक्कत हो रही है, तो घबराइए मत। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम बताएंगे आप इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कोई होम लोन है या पर्सनल लोन है, कोई भी लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उस बैंक का अगर सपोज लेने के टाइम पे क्यों बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे क्यों बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा लगाता है। मोस्टली तो कई लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि बैंक्स में लोन अप्लाई करने पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी वो फाइनेंस कंपनीज में लिए अप्लाई कर देते हैं क्योंकि उन्हें सजेस्ट सामने वाले पर्सन ने सजेस्ट किया होता है वो फाइनेंस कंपनी के रिगार्डिंग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहाँ से बेटर मिल रहा है उस पर लें। दूसरी चीज़, सपोज हमारी प्रोफाइल खराब है, लाइक सिबिल स्कोर कम है और हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वैसे जैसे कैश सैलरी है, तो उसके लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर देखें आप कि कैश सैलरी से कैसे हम इजी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा कि सपोज़ आपने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन ले चुके हैं हम, उसको उस टाइम पे हमारा सिबिल स्कोर ख़राब था, इस वजह से उन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाया था। बट अब आपने ऑन टाइम ईएमआई पेड करते हुए ऑलमोस्ट अगर 1 ईयर या 1 ईयर के अबव हो जाता है तो ऑलमोस्ट आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा रिकवर हो जाता है। तो जब आपका सिबिल स्कोर रिकवर हो गया, 750 प्लस पहुंच चुका है, आप उसको ट्रैक करें। कई सारे एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिस पे आप सिबिल स्कोर बिना पेमेंट चार्ज किए आप सिबिल स्कोर अपना देख सकते हैं। तो वहाँ से सिबिल स्कोर को ट्रैक करें, लाइक पेटीएम हो गया, बैंक बाज़ार हो गया, इन एप्लीकेशंस में आपका सिबिल स्कोर फ्री में देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से ट्रैक करें कि मेरा 750 प्लस जैसे ही गया, इस बैंक से आप अपने लोन को स्विच कर दें दूसरे अदर बैंक में। तो जब आप फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है उस लोन को स्विच करें किसी नेशनलाइज बैंक में, क्योंकि नेशनलाइज बैंक की मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कंपेरेटिवली कम होती है। तो आपकी ईएमआई ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपने जो इंटरेस्ट, समझो आपने एक नॉर्मल एग्जांपल पकड़ते हैं, सपोज आपने 20 लाख का लोन लिया हुआ है, उसकी इंटरेस्ट आपका 20 लाख जाने वाला है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से वो 20 लाख का इंटरेस्ट की जगह 40 लाख का इंटरेस्ट कवर करते ये फाइनेंस कंपनीज, मतलब 20 लाख ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लेते हैं। बट इसको आप 1 ईयर के अंदर आप ईएमआई ऑन टाइम पे भरते हैं तो उसकी वजह से आपका सिबिल काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। 750 प्लस जाते ही आप उस बैंक से, उस फाइनेंस कंपनी से आप अपने बैंक में किसी अदर बैंक में लोन ट्रांसफ़र कर सकते हो। इससे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, ईएमआई कम होगी। आप चाहते हैं कि ईजिली इतनी ईएमआई भर पा रहे हो आप, तो आप उसमें टेन्योर कम करा दो, अपना साल कम करवा सकते हो आप किसी अदर बैंक में स्विच करने के टाइम पे। सपोज आपका होम लोन था या कोई अदर लोन है, तो एक होम लोन का एग्जांपल देता हूँ। सपोज वो 20 साल का लोन था, तो आप ऑलमोस्ट अगर जब फाइनेंस कंपनी से बैंक में स्विच करेंगे तो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स कम हो जाएगा आपका, और ईएमआई ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा सकते हो, राइट। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।